मेरा नाम है राहुल रगारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आज पेपर वर्क का पार्ट 8 या फिर यूँ कहना चाहिए कि FAQ ऑफ द बेसिक फिजिक्स पार्ट 8 आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि अब तक मैंने जितने भी इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरल नॉलेज को मैंने जिस स्टाइल से पढ़ा है, उन सारी बातों को इस चैनल के ज़रिए आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। सो आई होप आप जो है वो पेन पेपर लेकर रेडी होंगे। हो सके तो 2-3 पेजेस लेकर बैठिए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आपको जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। जितने भी मेरे अल्फाज जितने भी निकल रहे हैं, तो प्लीज़ आप केयरफुली सुने और इन पॉइंट्स को देखें। और मैं जितने भी रेड पेन से जितने भी फिगर्स बनाते जाऊँगा, आप प्लीज़ उसको जो है वो गौर से देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मैं आपके सामने पेज नंबर 15 पेश करना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, A boy is whirling a stone tied up with the string in a horizontal circular path. अगर रस्सी टूट गई तो क्या होगा? The stone will move along a straight line tangential to the circular path. मैंने जो है वो वर्क एनर्जी पावर और मोशन एंड फोर्स में मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात मैंने बताई थी। ये वही चीज़ जो है वो यहाँ पर लागू हो रही है। तो ये पॉइंट जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लीज़ इस पॉइंट को जो है वो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ। Rocket works on the principle of the conservation of momentum. I had already explained in the history of the space mission. और इसी से ही तो मेरा पूरा का पूरा एक सीरीज़ बनी हुई है। ग्रेविटेशन, मोशन एंड फोर्स, यही चीज़ तो लागू ही है, और वही पॉइंट मैंने जो है वो यहाँ पर लिखा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ। When the bar magnet is cut into the two halves, the pole strength will remain the same. अगर बीच से अगर मान लीजिए उसको ब्रेकअप करने की कोशिश करोगे, तो भी उसकी जो है वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उसकी वैसी ही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इन द बार मैग्नेट कैन नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल। या तो वो अट्रैक्ट होंगे या तो वो रिपेल होंगे, बट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी। मैं केवल जो है वो सोल मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, पर उसकी लाइन्स जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको मैंने ब्लू, ब्लैक और रेड से मैंने लिखा हुआ है, इंडिविजुअल पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ। वी स्लिप ऑन द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ड्यू टू लैक ऑफ नॉर्मल फोर्स। वहाँ पर नॉर्मल फोर्स की प्रेजेंस ज़्यादा नहीं रहती है, इसलिए आप जो है वो जो बच्चों के स्लेट्स जितने भी रहते हैं, स्लाइड्स जितने भी रहते हैं, अच्छे से आप जो है वो फिसल पट्टी में आप क्या करते हो, बचपन में बहुत मज़ा आता था उसमें, तो उस पर मैं जो है वो स्लाइड करते रहता था। सो दिस इज़ द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ। Function of the ball bearing in a wheel is to convert kinetic energy into a rolling friction. ये पॉइंट सही है। इसको मैंने वर्क एनर्जी पावर में मैंने जो है वो एक्सप्लेन किया था। प्लीज़ आप इसे जो है वो प्लीज़ आप उस वीडियो को विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट ऑलरेडी जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ। डेल्टोनिज्म, दैट इज प्रोटोनापिया, इज द फॉर्म ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस इन अ पेशेंट नॉट एबल टू सी द RGB कलर्स। आँखों से जो आपको दिखाई देता है वो RGB कलर्स दिखाई देता है, या फिर ये यूँ कहना चाहिए कि मैं ये टेक्निकल शब्द हो गया रेड, ग्रीन, ब्लू, मैं इसे नेचुरल कलर्स बोलना चाहूँगा। तो डेल्टोनिज्म जो है वो एक कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। इसको मैंने जो है वो बायो सब्जेक्ट में थोड़ा सा मैं RNA करूँगा, तब आपको अच्छी तरीके से जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। पर वही है कि आप इस मेरी अगर उस लाइफ साइंस को अगर मैं जो बताऊंगा, उसके लिए मेरी रीच तो रहनी चाहिए ना। सब्सक्राइब कर लो यार। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें, मेरे अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मैंने जो है पढ़ा था। तो मुझे खुशी होगी कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो अगर आप इतने तक देख लिए, इतने तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी मेहनत को देखिए यार आप, तब जाके आपको समझ में आएगा कि मेहनती जो बंदे रहते हैं वो कैसे रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ, पेज नंबर 16। अ मैन वेव्स हिज आर्म व्हाइल वॉकिंग, ही इज़ यूज्ड टू बैलेंस द इफेक्ट ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। हम जो है वो हाथ ऐसे ऐसे करके क्यों चलते हैं, वेव करके हम चलते हैं ना, आगे पीछे करके। वो असल में हम जो है वो पृथ्वी के अपार्ट हम जो है वो कि अपने आप को क्या करते हैं, बैलेंस करते हुए चलते हैं। तब जाके हम जो है वो सही तरीके से हमारी चाल होती है, क्योंकि हम पृथ्वी पर टिके रहना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सके तो अगर मेरी स्पेलिंग समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और इस पॉइंट को जो है वो अच्छे से लिख लें, ये चीज़ बहुत काम आएगी। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ। टेप रिकॉर्डर शुड नॉट बी केप्ट नियर ऑन द मैग्नेट। कभी भी उसको जो है वो स्पीकर के पास नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे
स्पीकर के भी क्या होता है कि मैग्नेटिक वेव्स जो है वो उसमें से निकलती है, तो वो टेप रिकॉर्डर क्या होता है, मैग्नेटिक रील रहती है वो, तो वो अगर मान लीजिए उस पर इंटरफेयर कुछ करेगा तो आपको जो एक्चुअल रिकॉर्डिंग होगी उस पर आपको जो वो डिस्टर्बेंस आपको जो है वो नज़र आएगा। करके देखना, अगर चाहे आप उसमें कुछ भी अगर कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ। गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल इज लीव्स नो ऐश। ये केमिस्ट्री का पॉइंट है, पता नहीं मैं फिजिक्स में क्यों लिखा था, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। फ्यूल की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अगर आप उसको फ्यूल अगर मैं कहता हूँ, फॉसिल फ्यूल अगर मैं कहता हूँ, या फिर फ्यूल अगर मान लीजिए कहता हूँ मैं उसे, अगर आप उसको जलाओगे पूरा का पूरा, ये जलने के बाद कोई भी उसका सिंगल अंश नहीं बचेगा। यही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फ्यूल की। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ। इन केस ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड इज कांस्टेंट। यस, इस पॉइंट को कई सारे जो है वो ये रिपीटेटिव पॉइंट है जो कि पेपर वर्क सीरीज़ में मैंने जो है वो कई बार मैंने जो है वो बताया था। प्लीज़ आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये चीज़ बहुत काम आएगी। नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एप्लीकेबल इन ऑल बॉडीज इररिस्पेक्टिव टू देयर साइज। डजेंट मैटर कि वो साइज़ कैसा है, दुबला है, पतला है, मोटा है, इट डजेंट मैटर। ये चीज़ जो है वो आपको हर जगह जो है वो काम आती है, और वही चीज़ यहाँ पर जो है वो इस पॉइंट पर लिखा है मैंने। प्लीज़ आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। दैट वाज द पेज नंबर 15 and 16, और यू कैन से पेपर वर्क नंबर 8 और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ द बेसिक फिजिक्स पार्ट 8। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी रीच बढ़ाने के लिए, और अगर आपको इस तरह के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। दिस वाज राहुल रंगारे। Thank you very much for watching this video. Have a nice day.